23 मई और 24 मई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। ये जो 23 मई है, ये शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि में ये मघा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ध्रुव नाम का योग बनेगा और साथ में व्याघात और रवि नाम का योग भी रहेगा। 24 मई का दिन ये रविवार का दिन है, नवमी तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की। चंद्रमा सिंह राशि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हर्षण नाम का योग और वज्र नाम का योग बनाएंगे, साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का भी निर्माण करेंगे। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय आप कर सकते हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन कहाँ है, सिंह राशि में है। अब सिंह राशि में कौन है, सिंह राशि में केतु विराजमान है, तो केतु के साथ चंद्रमा की युति हो रही है। अब ये युति जो है, ये कैसे रिजल्ट देगी, दोनों दिनों की एक साथ बात करूंगी मैं। तो कुंभ राशि की बात करें, अब यहां देखा जाए तो जो आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में काफी अच्छा ये दोनों दिन का समय रहेगा। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट रहेगी। आप देखिए, बहुत ज़्यादा संभावनाएं तो ये हैं कि आपको हेल्थ संबंधी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी जिसकी वजह से आपके कार्य रुके, जिसकी वजह से आप परेशान हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर आप कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या इसी तरह के चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप अपने जो दिन है ना, उसको अपने तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें अगर देखें, जैसे आपका करियर हो गया, आपका बिजनेस हो गया, इन चीज़ों की अगर हम बात करें तो आप कुछ इन 2 दिनों में आत्मनियंत्रण दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चंद्रमा आपकी 7th हाउस में है, छठे का स्वामी आपके 7वें घर में गया है, यानी कि अपने से दूसरे घर में। अपने से दूसरे घर में गया है तो आपको कुछ चीज़ें तो आपके लिए बेनिफिट देने वाली रहेंगी, जैसे कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रोग है तो उससे लड़ने की क्षमता मिलेगी, दुश्मन है तो उनसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपना खुद का नियंत्रण आप दिखा पाएंगे। आप अपना जो आपके अंदर जो एक क्वालिटी है ना, सद्भाव वाली, उसको बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अब देखिए, जब व्यक्ति चीज़ों का आनंद ले रहा होता है, जो उसके पास जब अच्छी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करता है, वो इन चीज़ों में बिल्कुल एकदम मग्न रहता है, उनका आनंद ले रहा होता है। फिर चाहे कुछ क्या आसपास घट रहा है, उन चीज़ों की तरफ कम ध्यान देता है, परिणामों पर ज़्यादा विचार नहीं करता। और जब परिणाम आने शुरू होते हैं, कोई कार्य बिगड़ गया, उसका परिणाम आया, तब व्यक्ति सोचता है कि काश उस टाइम पर ध्यान दे लिया होता। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। आप अगर कोई छोटी सी समस्या भी दिखती है तो उस समस्या को ठीक करने का काम करना है। करियर के मामले में ये जो दिन है, ये फाइनेंस के फील्ड से आप कोई कार्य कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, तो बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा इन 2 दिनों में। देखिए, 2 दिनों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन 24 मई रविवार का दिन है और रविवार का दिन अगर आप देखेंगे ना, तो सबके लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, घर पर बैठकर आराम करने का, पेंडिंग कामों को पूरा करने का, कुछ के लिए जॉब पर जाने का ही दिन है। लेकिन लंबे समय के बाद ये 2 दिन आपको प्रगति का मार्ग भी दिखाएंगे, जो भी इस आप कार्य कर रहे हैं उसके मामले में। और आप सभी के साथ अपने संबंधों को अच्छा भी रख पाएंगे, जो फायदेमंद रहेगा। आप जब अपने आसपास अपना माहौल में अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं ना, तो आपका व्यवहार लोगों के सामने बढ़ चढ़ कर आता है, यानी कि अपने व्यवहार के जरिए ही आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाते हैं। इस दौरान कुछ अनजान सोर्सेज से भी आपको धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। रुपए पैसे से जुड़े लेन देन, ये विकल्प आपके सामने रखेंगे। कई बार ऐसा होता है, आपने कहीं थोड़ा पैसा डाला था या आपने कहीं ऐसी जगह कुछ आपने ट्राई किया था जहां से आपको थोड़ा बहुत पैसा मिले और आप सोच रहे हैं किस स्रोत से धन आया, तो ये चीज़ें रहेंगी। कुछ गुप्त तरीके से चीज़ें भी ऐसी होती हैं। तो अपने, जब कई बार होता है ना कि सितारे आपके पक्ष में काम कर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आता कि कार्य कैसे बना, कैसे वो आपकी डील फाइनल हुई, कैसे आपका पैसा वहां से निकला। तो ये सब किस चीज का काम है, ये है सितारे आपके पक्ष में हैं, या कहें तो आपके कर्म ऐसे थे, आपके कर्म आपके पक्ष में है।
बिजनेस करने वाले लोगों के लिए 24 मई का दिन मिला जुला प्रभाव देने वाला रहेगा। 23 मई का जो दिन है ये अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। कुछ घरेलू कामकाज में भी आप संलग्न रहेंगे, घरेलू कामकाज का हिस्सा भी बनेंगे। और घर में किसी सदस्य की तबीयत तो हो सकता है थोड़ी खराब दिखे तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। देखिए, हॉस्पिटल जाने का मतलब एडमिट करना ही नहीं है, दवाई वगैरह लेने जानी पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। कोई बड़ा बुजुर्ग घर का, उसको लेकर जाना पड़ सकता है। इस बीच में आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपके शौक है, उनको पूरा करने के लिए वक्त निकालेंगे और अपनी रफ्तार को बरकरार रखेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने शरीर और मन को चुस्त रखें, दुरुस्त रखें, तो सुबह थोड़ी सी मेडिटेशन और थोड़ा सा आप मेडिटेशन भी करें, थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे पूरे दिन आपके अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए, आप अगर ये चाहते थे ना कि सप्ताह के अंत में आपको कुछ करना है, आप वीकेंड पर कहीं जाना चाहते थे, चाहे आप छोटा ही ट्रेवल करना चाहते, इस तरह की मन में अगर चल रहा था और आप ना जा पाए, तो आपके मन में खीज पैदा होगी। तो हो सके तो छोटा मोटा ट्रैवल कीजिए, कहीं थोड़ी दूर का ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रैवल आप जरूर कीजिए। देखिए ट्रैवल, चलिए अब रिश्तों की बात कर लेते हैं। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन। प्रेम जीवन की बात की जाए तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में ये जो 2 दिन हैं ये ठीक ठाक मिले जुले प्रभाव देने वाले रहेंगे। घर में किसी पार्टी वगैरह का आयोजन हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको अपना कोई जो आपका कोई काम हो उसको आपको अवॉइड करना पड़े, या उससे आपको उस काम को अगले दिन के लिए टालना पड़े। लेकिन हाँ, दोस्ती के मामले में ये दोनों दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। और वैवाहिक जीवन के मामले में भी मिला जुला समय अच्छा रहेगा। यानी अगर अपने जीवन साथी से किसी बात को काफी लंबे समय से टालते आ रहे थे, तो हो सकता है आपको इन 2 दिनों में उस कार्य को करना पड़े। हो सकता है ये कहीं बाहर जाने का प्लान हो, या किसी भी तरह का कुछ प्लान आपने जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, तो वो आपको इन 2 दिनों में करना पड़ सकता है। इस समय आपको समय का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं ना, कि इस टाइम में आपको इन चीज़ों को करना है और ये टाइम आपको इन चीज़ों को देना है, तो कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ के लिए वक्त निकाल पाते हैं। कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, उस फैसले को लेने से पहले सोच समझ कर आपको वो लेना है, ताकि उस फैसले का असर किस तरीके से होगा ये आप ध्यान रख सकें। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो शिक्षा के मामले में दोनों ही दिन मिले जुले प्रभाव देने वाले रहेंगे। और व्यापार ठीक ठाक है। हालांकि केतु और चंद्रमा की युति है, तो मन में बिजनेस को लेकर थोड़ी टेंशन तो रह सकती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही समय वहां रहेगा। अब उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए एक तो अपनी जो मेंटल पीस है उसको लाने के लिए आप डॉग्स को फीड करा सकते हैं। शनिवार का दिन है, बड़ा ही उत्तम दिन है। आप डॉग्स को फीड कराएं, कुछ भी खाने की चीज़ें। आप जो गली वाले होते हैं ना, उनको आप कुछ ना कुछ खाने की चीज़ दे सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।